हमारे पास में NCERT फिजिक्स की जो है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 9.2। कौन था? 9.2 एग्जाम्पल का है। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर, यानी कि हमारे पास में एक कॉपर वायर है, यानी कि लेंथ लिख लेते हैं कॉपर वायर की कितनी है 2.2 मीटर, एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्टील वायर हमारे पास में दी गई है 1.6 मीटर। बोथ ऑफ डायमीटर 3.0 mm, यानी डायमीटर दिया है। अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस जो है बोथ यानी दोनों की है, तो यहाँ पर हम 1.5 mm है तो इंटू 10⁻³ जो है कर लेते हैं अभी से, इतना मीटर। सब कुछ ऐसा ही यूनिट में लिखेंगे। आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी कि अगर हम देखें इस तरीके से, अगर जो है एक कॉपर वायर जो है ऊपर लगा है और नीचे जो है एंड टू एंड यानी दूसरे जो बगल से ही उसके एक स्टील वायर भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल समझ में आ गया इस तरीके से एंड टू एंड, ठीक है। अब जो है व्हेन स्ट्रेच बाय द लोड, यानी हम इसके ऊपर कोई अगर लोड लगाते हैं, नीचे इसके ऊपर कुछ टांग दें इसको, जो है अगर इसके ऊपर हम नीचे कुछ टांग दें तो वो क्या करेगा, एक मतलब कि एक फोर्स लग जाएगा उसके ऊपर नीचे की तरफ। नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 mm, 0.70 mm। तो हमारे पास में जो नेट एलोंगेशन, यानी कि ये जो कॉपर की पत्ती है और ये वायर है और जो स्टील का वायर है, दोनों में थोड़ा थोड़ा जो है इंक्रीमेंट हुआ होगा, इसमें भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। टोटल कितना मतलब जो है एलोंगेशन हुआ है 0.70 mm, यानी कि टोटल हमारा जो डेल एल है वो कितना आया है, वो आया है 0.70 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी इतना हमारा जो है डेल एल एलोंगेशन निकल के आया है। हमसे ये पूछ रहा है कि ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, यानी कि जो W है, यानी कि जो फोर्स नीचे लग रहा है उसकी वैल्यू को बताना है। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम जैसे कोई चीज़, अगर जैसे एक ये यहाँ पे कोई गेंद है या रस्सी है, इसको एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, अगर ये कहीं नहीं जा रही है, इसका मतलब ये वाला F जो है ये वाले F के बराबर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यानी ये ऊपर जहाँ पे ये टंगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये लोड अगर कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब नीचे जो लोड लग रहा है वो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों फोर्स जो है इक्वल हैं। अगर जो है इक्वल हैं तो इसका मतलब, तो यहाँ पर जो है कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि या F को हम 2F लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम जो है हमने अब हमको जो है फार्मूले पता होने चाहिए। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेस इक्वल टू वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, देन स्ट्रेन इक्वल टू होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, यानी डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब इसी के बाद में हम अगर जो स्ट्रेस की वैल्यू रखें एफ वाई ए अपॉन स्ट्रेन रखें तो डेल एल वाई एल, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रखी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो नीचे जो सबसे ऊपर वाला है वो नीचे वाले से इंटू होगा, तो एफ इंटू एल और ये बीच वाले आपस में होंगे, तो डेल एल इंटू ए, ठीक है। ये हमारा किसका फार्मूला बन गया? यंग मॉडुलस का फार्मूला बन गया। अब जो है यंग मॉडुलस का फार्मूला बन गया, तो हम अगर इस डेल एल को यहाँ पर रख दें और इसको नीचे ले जाएं तो आप देखोगे तो y इक्वल टू जो है हमारा f इंटू एल अपॉन डेल एल, तो हमने यहीं पे रखना है डेल एल, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना f या y आ जाएगा y इंटू ए, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब जो है अब आप देखो कि ये हमारा किसका फार्मूला बन गया? डेल एल का, यानी चेंज इन लेंथ का ये फार्मूला है। अब हमारे पास में चेंज इन लेंथ कितनी है? चेंज इन लेंथ इक्वल टू चेंज इन लेंथ किसकी? स्टील की प्लस डेल चेंज इन लेंथ किसकी? हमारे कॉपर की, ठीक है, दोनों की है। तो अगर हम दोनों में इसके फार्मूले को रखें तो फोर्स तो दोनों के ऊपर सेम लग रहा है, तो फोर्स जो है वही रहेगा, एफ मान लेते हैं, एफ रहेगा इनटू, लेकिन लेंथ अलग है, लेंथ अलग है तो लेंथ ऑफ कॉपर लिख लेते हैं पहले अपॉन
यंग मॉडुलस भी कॉपर का अलग रहेगा इनटू एरिया, लेकिन दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, प्लस। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। अब हम सॉरी स्टील पहले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर की पहले रख दी मैंने। ठीक है, स्टील की इधर रख देते हैं। तो फोर्स तो दोनों पे सेम है, तो एफ ही रहेगा इनटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ स्टील, यानी यंग मॉडुलस स्टील का, प्लस इनटू एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, दोनों का सेम है। अब आप देखो कि अगर ये दोनों वैल्यू जो है किसकी हैं, डेल एल की हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम किसको ले ले, बाहर हम क्या निकाल सकते हैं जो कॉमन है दोनों में, तो एफ वाई ए आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एफ वाई ए को कॉमन ले लेते हैं। एफ वाई ए यहाँ पे बनेगा एल कॉपर का, यानी कि अपॉन यंग मॉडुलस कॉपर का, प्लस एल स्टील का अपॉन ए, सॉरी ए नहीं आएगा, वाई स्टील का अपॉन ये अपना मतलब जो है इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये किसकी इक्वेशन बन गई, पूरी डेल एल की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब आप देखो यहाँ पर जो है हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करने के लिए हम पहले जो है डेल एल इक्वल टू हमारा एफ वाई ये हम बाहर रखेंगे। सबसे पहले जो है हम ये अंदर वाले चीज़ों को निपटाएंगे। ठीक है, यही तो आपको करना है, किताब में खाली देखने से मतलब नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो लेंथ ऑफ कॉपर कितनी दी हुई है, तो लेंथ ऑफ कॉपर हमारे पास में 2.2 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.2 अपॉन वाई। आपको वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो वाई की वैल्यू आपको मिलेगी हमारे इस एनसीईआरटी के टेबल से। तो वाई की वैल्यू देखो किसकी, सबसे पहले हम देखेंगे वाई की वैल्यू कॉपर की। कॉपर की देखो, कॉपर की है वाई की वैल्यू यंग मॉडुलस 110 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर देखो 101.1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 11 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे इसको पॉइंट पहले यहाँ पे था, तो हम इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमारी वैल्यू पहले यहाँ पे 10⁻⁹ में है, तो हमने पॉइंट को दो संख्या राइट हैंड खिसकाया है, तो हमारी वैल्यू इसकी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको हम सॉल्व करने के आराम से सॉल्व कर ले, इसलिए हमने ऐसा किया है। प्लस जो है एल कितना है, एस स्टील का जो है लेंथ कितना है, स्टील का लेंथ है 1.6 मीटर। तो यहाँ पर हम 1.6 मीटर रखेंगे अपॉन यंग मॉडुलस कितना है स्टील का, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दिया है 200। तो 200 को अगर जो हम 11 के टर्म में रखेंगे तो 2 इंटू 10⁻11, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब चलो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो हमारा ये निकल के आ गया 2 इंटू 10⁻−11। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस। ठीक है, एफ वाई ए अपन अब बाहर ऐसे ही रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है 2 है, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 0.8 आ जाएगा। और ये इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो यानी 0.8 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों प्लस में है। हमने अपने जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ पे पढ़ा है कि जब कोई इस तरीके दो क्वांटिटी को जोड़ना है तो इनके जो पावर हैं वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ वाई ए अपॉन एफ अपॉन ए, और 2 इंटू 10⁻11 और 0.8 दोनों को ऐड करेंगे, पावर सेम एज इट सेम उसको नीचे रख देंगे। तो 0.8 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 2.8 आएगा, और इंटू 10⁻11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया इतना। अब जो है हम फोर्स अपॉन एरिया है, तो आप देखोगे हमारे पास में जो है डेल एल की वैल्यू जो है टोटल दी गई थी, हमने ये टोटल ही निकाला है। तो डेल एल की वैल्यू कितनी दी गई थी, तो ये हमको दी गई थी 0.70 इंटू 10⁻−3। तो हम यहाँ पर हम इस वैल्यू को जो है पुट करेंगे 0.7 लिख लेते हैं, इंटू 10⁻−3 इजकल टू एफ अपॉन ए है। तो ए है, ए क्या है, एरिया है। एरिया को अपन कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो एरिया की वैल्यू इनटू में जाएगी, तो एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई यानी कि 3.14 इंटू
इसको एक लाइन से इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा, इधर जो है फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से तो डेल एल जो है वहीं रहेगा, हमको एफ निकालना है, तो ए उधर जाएगा, तो ए इंटू डेल एल अपॉन, ये इंटू में है तो ये नीचे चला जाएगा, तो 2.8 इंटू 10⁻11, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब जो है ये क्या आ गया, ये एफ आ गया है, यानी कि लोड हमको निकालना है। अब हम लोड निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू 10⁻, पाई आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर डेल एल भी है तो 0.70 इंटू 10⁻³ भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ गया हमारा, 2.8 इंटू 10⁻11, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे जो है 0.7 है, 2.8 है, दोनों सेम है, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब जो है 4 आ गया नीचे। अब हमको क्या करना है, ये 15 गुणे 15, तो 15 गुणे 15 होता है हमारा 225, तो 2.25 जी आ जाएगा, और 10⁻³ है, तो ये इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है इसकी कहानी निपट गई। अब हमारे पास में है बचा क्या क्या है, तो 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे बचा है 10⁻³ अपॉन 10⁻4 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये हमारे पास में इतनी चीज़ें जो है बची हैं, और हम इसको जो है सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को 10⁻6 है और 10⁻3 है ये, तो ये हो जाएंगी दोनों मिला करके हो जाएंगी 10⁻9, और जब हम इस 10⁻11 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा बचेगा, कितना बचेगा, 10 में से 11 में से 9 जाएंगे तो हमारा केवल बचेगा 10⁻2, ये हमारा बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास में अब ये वैल्यू है, इनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले तो 314 इंटू 225, ठीक है, 5 4 जा 20, 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5 6 7, और 5 3 जा 15, 15 70 ये आ गया, और 314 दूनी, तो 14 दूनी होता है हमारा 28, और 3 दूनी होता है हमारा 600, यानी 628, यानी कि 628 यहाँ और लग करेंगे तो फिर से 2 बार है तो 628 और लिखेंगे, इसको 0 7 और 8, 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल आई 1, तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, और 8 8 16 की 6 हासिल आई 1, ठीक है। तो 1 तो 6 और 1 1 2 और 6 8 9 10, 10 की 0 हासिल आई 1, तो 7। ये हमारा इतना वैल्यू जो है निकल के आ गया इन दोनों के इंटू करने से, और दोनों में 4 संख्या के बाद में पॉइंट आना है, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास में जो निकल के आया है 7.0650 इंटू 10⁻2 अपॉन 4, ये हमारे पास में निकल के आया है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको 7 अप्रोक्सीमेटली मान लें, तो 7 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, हमारे पास में बचता है 3, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28, और यहाँ पर जो है 28 में से 2 बचेंगे, और हम एक और 0 लगाएंगे, तो 4 5 जा 20। अब हमारे पास में आ गया 1.75 इंटू 10⁻2, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने फोर्स निकाला है, यानी कि उसके ऊपर कितना लोड लग रहा था, यानी कि कितना उसको ऊपर जो है स्ट्रेस लग रहा था। तो ये हमारा जो है आ गया न्यूटन में, फोर्स है तो न्यूटन में ही आएगा, उसकी वैल्यू न्यूटन होती है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻2
2 जो है आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे 1.75 को, तो हाँ आपका जो है 1.8 आएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 2 पहले से ही लगा हुआ है। हमने भी निकाला है, पूरा आंसर जो है सही है। और आपको पूरा कंसेप्ट आपको ये 2 पन्ने में समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.3 में।